सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तें बहाल। इलेक्शन कमीशन ने 27 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून को खवातीन और अकलीतों की अक्सरियती नशिस्तें मिल गईं। खवातीन की 24 और अकलीतों की 3 मखसूस नशिस्तों पर अरकान की वापसी। मुस्लिम लीग नून की 23, पीपल्स पार्टी की 2, काफ लीग और IBP की 1 नशिस्त, इसमें इजाफा। खवातीन की 24 मखसूस नशिस्तों में 21 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दी गईं। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम के बाद पार्टी पोजीशन वाज़ेह। मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत बरकरार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 229 हो गई। पीपल्स पार्टी 16 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। मुस्लिम लीग काफ के 11 अरकान हो गए। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन अरकान की हंगामा राई। अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया गया। असम्बली सेक्रेटरीट ने तमाम शवाहिद और अहम अदालती फैसले रेफरेंस का हिस्सा बना दिए। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल। पंजाब के तरक्याती मैदान में तारीख रकम 8100 मनसूबे मुकम्मल। पंजाब की तारीख में पहली बार 95% तरक्याती फंड इस्तेमाल। गुज़श्ता माली साल के दौरान 8100 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल कर ली गई। तालीम, सेहत, बल्दियात, रोड्स, माहौलियात समेत हजारों मामी मनसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला मरीम नवाज कहती हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन की वजह से गवर्नेंस में बेहतरी आ रही है। मुकामी कर्जों की शरह 94% रिकॉर्ड में कमी आई है। अपनी छत अपना घर मंसूबा कामयाबी की जानिब गामजन। पंजाब में चंद माह के अंदर 50,000 से जायद घरों की तामीर मुकम्मल। 57 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्ज जारी। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं, झूठे नारे लगाने वालों के बरक्स हमने अमली तौर पर आवाम को घर देकर दिखाया। मंसूबे का मकसद कम आमदनी वाले अफराद को बाइज्जत रिहाइश की फरहमी है। हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 9 जुलाई मुकर्रर। ऑनलाइन पोर्टल और 15 बैंकों के जरिए रजिस्ट्रेशन हो सकेगी। सरकारी और प्राइवेट हज स्कीम्स में शमूलियत के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी। रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले अफराद हज में शिरकत के अहल नहीं होंगे। हज पैकेज के अखराजात और दीगर शराइत और जवाबित हज पॉलिसी 2026 के मुताबिक अलग से जारी की जाएंगी। 6 जुलाई से मानसून बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। बड़े शहरों में मानसून बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा। डेरा गाजी खान डिवीजन में फ्लैश फ्लडिंग का भी खतरा। PTMN ने मुतलका महकमों को हंगामी सूरत हाल के लिए अलर्ट रहने की हिदायत दी। आवाम के लिए रिलीफ का एक और दरवाजा बंद करने का फैसला। 31 जुलाई के बाद यूटिलिटी स्टोर्स हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। 10 जुलाई तक यूटिलिटी स्टोर्स का सामान वेयर हाउसेज तक पहुंचाने का अमल शुरू होगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम भी 1 साल से बंद है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का रजाकाराना अलहदगी स्कीम दी जाएगी। नए माली साल में 7,000 आइटम्स में टैक्स और ड्यूटी में कमी। लाइव स्टॉक में ब्रीडिंग जानवर की इंपोर्ट पर ड्यूटी कम करके 5% कर दी गई। पोल्ट्री इंडस्ट्री में ब्रीडिंग मुर्ग की इंपोर्ट 5% हो गई। इंपोर्टेड जिंदा मछली पर रेगुलेटरी ड्यूटी कम करके 5% हो गई। दरामदी दूध, पाउडर मिल्क और दही पर ड्यूटी कम करके 20% कर दी। नोटिफिकेशन जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का गुज़श्ता रोज़ फॉलोअप इजलास। इजलास में 5 लाख मेट्रिक टन चीनी बरामद करने का फैसला बरकरार। चीनी TCP और निजी शोबे के जरिए बरामद की जाएगी। 5 लाख चीनी बरामद करने की असूली मंजूरी 27 जून को दी जा चुकी है। इसहाक डार ने सारिफीन और सप्लायर्स दोनों के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का इयादा किया। इसहाक डार का कहना था, ज़रूरी अशिया के मुनासिब निरखों पर फरहमी आवाम को रिलीफ देना तरजीह है।
लाहौर समेत पंजाब के 9000 सेकेंडरी स्कूलों में टीचर्स की किल्लत। महकमे स्कूल एजुकेशन का आइंदा 2 हफ्तों में रैशनलाइजेशन शुरू करने का फैसला। 47,000 असातिज़ा को इजाफी करार देकर कम टीचर वाले स्कूलों में भेजा जाएगा। पंजाब टीचर यूनियन ने मुतालबा किया है कि रैशनलाइजेशन से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। महकमा प्राइस कंट्रोल का जदीद डिजिटल प्लेटफॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। मुख्तलिफ महकमों के डाटा को मुंसलिक करके मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जाएगा। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत डिपार्टमेंटल डेवलपमेंट स्क्रूटनी कमेटी का इजलास। एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस को मजीद मौसर बनाने की स्कीम भी मंजूर। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक का महकमे दाखिला के कंट्रोल रूम का दौरा। कंट्रोल रूम में मुहर्रम उल हराम के हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। मुतलका हुकाम ने पाक वतन उर्स की सिक्योरिटी इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। हिसास मजालिस और जुलूसों की CCTV फुटेज कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से ओमान से ताल्लुक रखने वाले बाइकर्स के वफ्द की मुलाकात। कहा ओमानी बाइकर्स के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान अवामी सकाफती और सियाहती ताल्लुकात को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान इस्लाम का किला और एक पुरअमन एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान ने हमेशा आलमी सतह पर इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाती सालमियत के लिए आलमी फोर्सेस पर आवाज़ उठाई। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन एडवोकेट की ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात। जमात इस्लामी के दफ्तर सांदा रोड पर मुलाकात हुई। रहनुमाओं की ताजिर दुश्मन पॉलिसियों पर साथ देने की अपील। ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने कहा ताजरों को दीवार से लगाने की हुकूमती कोशिश नाकाबिल कबूल है। जमात इस्लामी उनके शाना बशाना खड़ी है। छोटे ताजदारों का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है। विफाकी बजट के आफ्टर शॉक्स। मोटरसाइकिल की खरीदारी भी गरीब के लिए ख्वाब बन गई। 70cc मोटरसाइकिल 2000 रुपए महंगी, कीमत 1,59,900 रुपए हो गई। 125cc मोटरसाइकिल कीमत में 4,000 रुपए इजाफा, नई कीमत 2,38,900 रुपए मुकर्रर। पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर नफरत और इश्तियाल अंगेजी फैलाने वालों के शिकंजा सख्त। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी की सरबराही में बड़े पैमाने पर सख्त फैसले। साइबर पेट्रोलिंग एंड क्विक एक्शन सेल की मजीद 15 अकाउंट्स ब्लॉक करने की सिफारिश। फिरका वारियत पर मबनी 285 अकाउंट्स PTA को रिपोर्ट कर दिए। ताजिर को 50 लाख तवान के लिए अगवा करने के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 16 मुल्ज़मान को बरी करने का हुक्म। दौरान समात मुद्दई मुकदमा और गवाहान अपने बयानात से मुनहरिफ हो गए। अदालत ने गवाहान और मुद्दई के मुनहरिफ होने पर मुल्ज़मान को बरी कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने फैसला सुनाया। पाकिस्तानी नसात शहरी को फायरिंग करके जख्मी करने का केस। मुलजिम की बरियत के खिलाफ मुद्दई की अपील पर समात। अदालत ने मुद्दई आमिर उबैद की अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट का हुक्म बरकरार रखा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अबहर गुल खान ने अपील पर समात की। मुलजिम के खिलाफ थाना डिफेंसिव में इक़दाम कातल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है।